अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज की वीडियो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे होने जा रही है। टॉपिक है कि आपने प्रेफरेंस लिस्ट कैसे सिलेक्ट करनी है, कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी बातें हैं जो आपने अपने माइंड में रखनी है। लेकिन बिफ़ोर स्टार्टिंग दिस वीडियो एक बात मैं आप लोगों से चाहता हूँ, एक कुछ सजेशन आपके लिए चाहिए कि मैं अपना कंटेंट थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाहता हूँ। इस तरह एक्सपेंड करना चाहता हूँ कि ऐसा कंटेंट हो जिसकी ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा हो, ऐसा कंटेंट हो जिसको देखने वाले लोग ज़्यादा हों, जिसके ऊपर वीडियो बनाई जा सकती हो। और कुछ ऐसा होना चाहिए जो इन्फॉर्मेटिव हो, लाइक स्टडी से रिलेटेड भी हो सकता है, और जिसकी ऑडियंस ज़्यादा हो। बस ये क्योंकि एमडी कैट एक नैरो ऑडियंस है, बहुत कम इसकी ऑडियंस है, और मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करना चाहिए ऑडियंस को। एक ये चीज़ चाहिए। दूसरी, आप लोगों को सजेशन चाहिए कि कौन से ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं, अगर आप बता सकते हो, या कोई ऐसा टॉपिक्स वगैरह भी आप बता सकते हो कि किसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। और मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा जो चैनल का नेम है जो मेरे नाम से है उसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहिए, थोड़ा सा चेंज भी किया जा सकता है। तो ये सारी सजेशंस आप लोगों ने देनी है। चैनल का नाम चेंज होना चाहिए या नहीं, कौन सा होना चाहिए, दूसरा कौन सा कंटेंट होना चाहिए, और उस कंटेंट से रिलेटेड यूट्यूब के ऊपर कौन से लोग हैं जो वीडियोस बना रहे हैं, या कौन सी ऐसी टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर कोई भी नहीं वीडियो बना रहा और उनकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा। ये बातें आप लोगों ने बतानी है। तो कमिंग टूवर्ड्स टुडेज़ टॉपिक, आज का हमारा टॉपिक क्या है वीडियो का, वो है कि हमने प्रेफरेंस लिस्ट कैसे सिलेक्ट करनी है। बहुत सारी बातें हैं। प्रेफरेंस लिस्ट जब आपने एमबीबीएस के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, तो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो सिर्फ प्रेफरेंस लिस्ट है, ठीक है। बाकी आपका कोई भी रिज़ल्ट कार्ड वेरीफाई नहीं हुआ, आप अप्लाई कर देते हो, कुछ नहीं होता उससे। कोई भी चीज़ आपकी स्पेलिंग वगैरह गलत हो गए तो कुछ नहीं होता। लेकिन एक चीज़ जो आपका फ्यूचर डिसाइड करने जा रही है इस वक्त एमबीबीएस के एडमिशन में, वो हुआ है प्रेफरेंस लिस्ट। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसको सिलेक्ट कैसे करना है? पहले ऑप्शन होता था कि सिर्फ आप एक दो मेडिकल कॉलेजेस सेलेक्ट कर सकते हो। अब उन्होंने ऑप्शन दिया होता है कि आप सारे मेडिकल कॉलेजेस को सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन एक प्रेफरेंस के साथ। अब वो प्रेफरेंस सेलेक्ट कैसे करनी है, कुछ बातें आपने माइंड में रखनी है। सबसे पहली बात है आपका मेरिट। आपका मेरिट किस मेडिकल कॉलेज के ऊपर आ रहा है, कौन से ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं जो आपको लगता है कि वहाँ तक आपका मेरिट बन जाएगा। तो सबसे पहली बात है कि आपका मेरिट डिसाइड करता है कि आपने कैसे प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। सपोज़ कर लेते हैं कि मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूँ, या आप एक ऐसा स्टूडेंट हैं जिसे लगता है कि मेरे सारे मेडिकल कॉलेजेस के अंदर हो जाएगा एडमिशन। सपोज़ कर लेते हैं कि सारे मेडिकल कॉलेजेस के अंदर हो जाएगा। तो सेकंड थिंग जो आती है दैट इज़ अफोर्डेबिलिटी। लोग देखते हैं कि यार ऐसा मेडिकल कॉलेज चूज़ करते हैं जिसके अंदर स्टडी बहुत ज़्यादा होती है। जब आप एमबीबीएस के अंदर आ जाते हैं ना, स्टडी ऑलमोस्ट सेम होती है, ठीक है। जो सबसे बड़ी चीज़ मैटर करती है, जो आपको बाद में पछताना पड़ेगा इसके ऊपर, वो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट आपने इस तरीके से चूज़ नहीं करनी कि जो चीज़ आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। लाइक फ़र्ज़ कर लो मैं साहिवाल से हूँ, तो मैं कहता हूँ कि मैंने लाहौर ही जाना है, मेरा लाहौर के अंदर एडमिशन हो रहा है, तो वहाँ तो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं। मैंने तो मुल्तान जाना है, मैंने तो रावलपिंडी जाना है। बजाय कि मैं स्टडी को देखने के मैं ये चीज़ देखूँ, सबसे पहले ये चीज़ देखूँ कि मेरी अफोर्डेबिलिटी है या नहीं है। और सबसे प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर सबसे बेस्ट ऑप्शन पता है कौन सा आता है? होम टाउन चूज़ करने का। अगर आप साहिवाल से हो तो इट्स द बेस्ट ऑप्शन कि आप साहिवाल चूज़ करो। और बहुत सारी ऐसी बातें होंगी, बहुत सारी ऐसी टेंशन्स होंगी, और फ़जूल की बहुत सारी ऐसी मुसीबतें होंगी जिनसे आप बच जाओगे। बहुत आप सुकून में रहोगे। लाइक ऐसे लगता है कि बंदा प्राइमरी स्कूल के अंदर आ गया, आराम से आए हैं कॉलेज के अंदर, फिर घर चलेंगे, आराम से नींद पूरी की है, एंजॉय किया, क्रिकेट वगैरह। बस प्राइमरी के अंदर जैसी लाइफ थी वैसे ही आपको लाइफ मिलती है। मैं एक डे स्कॉलर हूँ, मैं ये चीज़ें समझ सकता हूँ। और हॉस्टलाइट को काफ़ी मुश्किल लाइफ गुजारनी पड़ती है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और साहिवाल मेडिकल कॉलेज के अंदर कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, लोग कहते हैं कि इसके अंदर ये फैसिलिटी है या नहीं है। तो मैं साहिवाल मेडिकल कॉलेज को किसके ऊपर प्रेफर करूं, या इसके ऊपर किसको प्रेफर करूं। तो ये वाली वीडियो जो मैंने पिछले साल बनाई थी कि एसएलएमसी के अंदर कौन सी ऐसी बातें हैं जो दूसरे मेडिकल कॉलेजेस के अंदर नहीं है, और दूसरे मेडिकल कॉलेजेस की कौन सी ऐसी बातें हैं जो एसएलएमसी के अंदर नहीं है। तो ये वाली एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बताई थी जिसके अंदर मैंने कंपैरिजन किया था। तो इस वीडियो को आप लोगों ने देख लेना है। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी चीज़ हम लोगों ने देख ली अफोर्डेबिलिटी, और उसमें से बेस्ट ऑप्शन क्या है, आपने अपने होम टाउन को चूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपको मेरिट भी सब बन रहा है, आपको अफोर्डेबिलिटी का भी कोई इशू नहीं है, आपको होम टाउन नहीं चाहिए,
या आपके होम टाउन में कोई ऐसा कॉलेज नहीं आता, तो फिर आप चौथी चीज़ जो देखते हो दैट स्टडी। स्टडी कौन सी चीज़, कौन से मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनके अंदर स्टडी अच्छी हो रही है, जो पुराने मेडिकल कॉलेजेस हैं या जो टॉप पे आते हैं, जिनकी जो अलमनाई है वो बहुत ज़्यादा है, जिनके अंदर बहुत सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आप चूज़ करते हो। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मैंने प्रेफरेंस लिस्ट बना लिया और उसका मुझे फ़ायदा क्या होगा, मुझे नुकसान क्या होगा, मुझे कैसे अपग्रेड किया जाएगा, ये वाला प्रोसेस आप डिस्कस करते हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि सबसे ऊपर है किंग एडवर्ड, उसके बाद है अल्लामा इकबाल, उसके बाद है निश्तर मतलब मुल्तान, और उसके बाद है साहिवाल मेडिकल। ये तीनों चीज़ें फ़र्ज़ कर लेते हैं कैसे, सबसे ऊपर के है, उसके बाद अल्लामा इकबाल है, उसके बाद निश्तर है और उसके बाद साहिवाल मेडिकल कॉलेज है। मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूँ जिसका सिर्फ किंग एडवर्ड के अंदर नहीं बन रहा, बाकी सारे मेडिकल कॉलेजेस के अंदर बन रहा है। तो क्या मैं किंग एडवर्ड के ऊपर रख सकता हूँ? आप रख सकते हो किसी भी कॉलेज को, लेकिन मेरा होम टाउन साहिवाल के अंदर है। तो मैं पता है क्या करूँगा, अगर मेरी ख्वाहिश है कि मैं होम टाउन के अंदर रहना चाहता हूँ, तो मैं सबसे पहले अपना जो मेडिकल कॉलेज है होम टाउन का, वो सबसे पहले नंबर पर रखूँगा। सबसे पहले मैंने साहिवाल मेडिकल कॉलेज रखा और उसके बाद नीचे सारे मैंने मेडिकल कॉलेजेस रख दिए उस हिसाब से जो मेरे होम टाउन या मेरे शहर के करीब है, मेरे घर के करीब है, उस हिसाब से मैंने उन्हें रख दिया। अब जब मुझे सेलेक्ट किया जाएगा तो सबसे पहले वो देखेंगे क्या मेरा साहिवाल मेडिकल कॉलेज के अंदर मेरिट बन रहा है। अगर मेरा मेरिट बन रहा है तो मुझे उसके अंदर रख दिया जाएगा। अगर मेरा उसके अंदर नहीं बन रहा, तो अगर फ़र्ज़ कर लें दूसरे नंबर पे मैंने रखा हुआ था निश्तर को, निश्तर के अंदर मेरा मेडिकल कॉलेज के अंदर बन रहा है मेरिट, तो वो मुझे उसके अंदर भेज देंगे। अब उसके अंदर नहीं बन रहा तो तीसरे नंबर पे जो मैंने रखा हुआ था उसके अंदर मुझे भेज देंगे। फ़र्ज़ करते हैं कि पहले के अंदर आपका नहीं बना तो दूसरे के अंदर, दूसरे के अंदर नहीं बना तीसरे के अंदर, चौथे के अंदर, इस तरह। अब जिसके अंदर आपका मेरिट बनेगा उसके अंदर आपको रख देंगे। ये बात होगी। अब फ़र्ज़ कर लें कि आप उस मेडिकल कॉलेज के अंदर चले गए हो, अब अपग्रेडेशन होती है उसके बाद। अब ये जो आपने मेरिट लिस्ट बना रही है इसको आप चेंज नहीं कर सकते। अब फ़र्ज़ कर लो आपका हो गया साहिवाल मेडिकल कॉलेज के अंदर, इसके ऊपर आपने रखा हुआ था निश्तर को। अब कुछ ऐसा हुआ है कि जैसे ही मेरिट लिस्ट दूसरी, तीसरी, चौथी मेरिट लिस्ट लगती है, उसके अंदर आपका मेरिट बन जाता है, आप अपग्रेड कर दिए जाते हो टू निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी। अब आप ये नहीं कह सकते कि मैं साहिवाल मेडिकल कॉलेज को नहीं छोड़ना चाहता, मैं निश्तर के अंदर नहीं जाऊँगा। जैसे ही आपने प्रेफरेंस लिस्ट बनाई थी, जैसे ही आप अपग्रेड हुए हो, मतलब आपका एडमिशन अब साहिवाल से ख़त्म हो गया, अब आपका निश्तर के अंदर एडमिशन हो गया। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जब क्लासेस चल रही होती हैं एक कॉलेज के अंदर, 1 महीना वो गुजार लेते हैं और उस वक्त 10वीं 11वीं मेरिट लिस्ट लगती है और वो अपग्रेड हो जाते हैं, फिर उन्हें जाना पड़ता है उस मेडिकल कॉलेज के अंदर। तो ये वाली सारी बातें आपने अपने माइंड के अंदर रखनी है और प्रेफरेंस लिस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने वीडियो के अंदर स्टार्ट में कहा था कि आपसे कुछ सजेशन चाहिए, लाइक चैनल का नेम क्या होना चाहिए, कंटेंट क्या होना चाहिए, उससे रिलेटेड आपकी वीडियोस कौन से ऐसे चैनल्स हैं जो बना रहे हैं, और कुछ भी आप सजेस्ट करना चाहें किस तरह टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए जिसके ऑडियंस ज़्यादा है, ये आपने ज़रूर सजेस्ट करना है और इस तरीके से आपने प्रेफरेंस लिस्ट बनानी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि इस चैनल के ऊपर अब इंशाल्लाह बहुत सारी नई चीज़ें भी आने वाली हैं, बहुत सारा कंटेंट आने वाला है जो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।